अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। डॉक्टर अब्दुर्रहमान इज़ हेयर। आपको बताना है कि आप किस तरह आर्मी में नर्सिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि जिसे आप एएफएनएस भी कहते हैं। ये पोस्ट जस्ट लड़कियों के लिए होती है, वो इसमें किस तरह अप्लाई करेंगे, इसका क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी। 2024 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो ओपन हो चुकी है। 2 जुलाई से 10 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में बात की जाए तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में, और एफएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए। 17 से 25 साल की एज होनी चाहिए। और ऐसे बच्चे जिनका अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेस पे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका ये टेस्ट अच्छा हो और आप आर्मी में एज अ नर्स और एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करें, तो आप ये हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपकी सारी तैयारी मुकम्मल करवाई जाएगी। घर बैठे आपकी सारी तैयारी होगी। इसमें जो हमारा टेस्ट सेशन है वो आपको 600 में मिलेगा। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए हों तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ मेडिक्स की वेबसाइट अगर आप चेक करें हमारी, तो ये आपको मैं बताता चलूँ आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। इसमें हम आपको जो है टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये टेस्ट सेशन यहाँ पे बच्चे ओपन करते हैं जो कि इसमें रजिस्टर होंगे, तो यहाँ पे उन्हें डिफरेंट मटीरियल मिल जाएँगे, जैसे कि पास्ट पेपर्स, वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल, एकेडमिक, इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स। और इसमें सारी वो चीज़ें मिलेंगी कि जिससे आपका 90% जो पोर्शन है इनिशियल टेस्ट का वो क्लियर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका इनिशियल क्लियर होता है, तो तब ही आप आगे चल के ये बाकी जो टेस्ट हैं वो देंगे और आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह के आपको जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं और जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएँगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पास पेपर ओपन करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं जी आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखें ये आपको ऊपर इधर वेबसाइट नज़र आ रही होगी, joinpakarmy.gov.pk। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएँगे, आप मोबाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको ऊपर ही इस तरह के ऑप्शंस नज़र आ जाएँगे। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है इसे लोडिंग होने में, लेकिन आपने वेट कर लेना है। और यहाँ पे अब हम चले जाते हैं, थोड़ा-सा नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हमें ये आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज 2024 का पोस्टर नज़र आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, तो एक फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा जिसे हम आपने फिल करना है। और इसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको जैसे गाइड किया जाए, आपने इसी तरह से इस फॉर्म को फिल कर लेना है। पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन में क्योंकि आप एफएससी की बेस पे अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बीएससी नर्सिंग। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ट्रेन नर्सेज, ये और उन लोगों के लिए है कि जिनकी ऑलरेडी नर्सिंग हुई है और वो बाद में यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। तो आपने बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना है। और इसके बाद एएसआरसी, ये क्या होता है? ये आपका टेस्ट सेंटर होता है जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं। और ये सेंटर आपको यहाँ से पता लग जाएगा, आपके करीब जो भी सेंटर बनते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लें। आप जिस भी सिटी से हों, तो आपके करीबी जो सेंटर होगा आप वहाँ पे जाएँगे। फिर अपना फुल नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सीएनएससी नंबर। ऐसे बच्चे जिनका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बे-फॉर्म की बेस पे। बे-फॉर्म के ऊपर आपका ये नंबर लिखा होता है, तो आप वहाँ से नंबर देख लेंगे। मदर टंग में आपकी मादरी ज़ुबान कौन-सी है, इसी तरह फिर जेंडर में फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस जो है वो आपका अनमैरिड और सिंगल ही होना चाहिए। और फिर रिलीजन में आप इस्लाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्टर मतलब कि आपके मसलक कौन से है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और कास्ट कौम को कहते हैं, आपकी कौम कौन सी है वो आप यहाँ से मेंशन कर देंगे। और सब कास्ट होता है कि उस कौम में गोत्र कौन सी है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जितनी जगह पे इस तरह का ये स्टार बना हुआ है रेड कलर में, आपने इनको लाजमी फिल करना है। बाकी जहाँ पे ये स्टार ना हो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपका आपको मोबाइल में होता है, आपको वहाँ से पता लग जाएगा। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अभी पूछा हुआ है कि क्या पहले आपने कभी इसमें अप्लाई किया है? तो ये आप इसमें अप्लाई यस या नो कर देंगे जैसे आपका हो। इसके बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप पिक्चर अपलोड करें अपनी। तो आपने अपनी एक पिक्चर पासपोर्ट साइज़ की अपलोड कर देनी है। ये अपलोड करने के बाद आपको एड्रेस डिटेल्स देनी है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, तहसील,
डोमिसाइल डोमिसाइल में यहाँ पे आपको आपका सिटी एरिया वो शो करवा रहे होंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट, तो आपने वो जस्ट सेलेक्ट करना है। और डोमिसाइल अगर किसी का नहीं बना तो वो टेस्ट देने से पहले बनवा लें, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और पोस्टल कोड में आपने क्या लिखना है, ये पोस्टल कोड हर जगह का डिफरेंट होता है। आपके करीबी जो भी डाकखाना है, आप उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, आप गूगल से भी देख सकते हैं, या उस डाकखाने से जाके भी उनका जो डाकखाना कोड होता है वो पूछ सकते हैं। फिर आप अपना एड्रेस यहाँ पे देंगे और आगे आ जाता है एजुकेशन डिटेल्स। तो एजुकेशन डिटेल्स में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड एजुकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप पूछा हुआ है। पहले नंबर यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल्स देनी है, डिसिप्लिन में आपके लिखेंगे क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जो आपके मैट्रिक में थे, जैसे बायो, केमिस्ट्री। इसी तरह आगे आ जाएगा हमारे पास फिजिक्स और इंग्लिश। तो ये आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। फिर आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना है, पासिंग ईयर आपका कौन सा था, रोल नंबर क्या है, डिवीजन आपकी क्या है, आपका ग्रेड क्या है। ये सारी चीजें ना आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर दी होती हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी रिजल्ट स्टेटस आपका ये पास है। और क्वालिफिकेशन ग्रुप आपका क्या है, इसमें यानी कि आपने साइंस में ही मैट्रिक की होती है तो आप साइंस ही यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन सारी पुट करने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स आप ओके कर देंगे। ओके करेंगे, फिर आप यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि आपकी एफएससी को कहते हैं, जिसे आप अपने जो है वो 12 भी कहते हैं कि हमारी 12 हो गई हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना है, बायो, केमिस्ट्री एंड यहाँ पे फिजिक्स। ये इस तरह का कोमा आपने नहीं पुट करना, क्योंकि अगर कोमा डालेंगे तो ये आपके लिए मसला करेगा। और फिर इसी तरह आगे स्कूल कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, डिवीजन। अब ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया होता, यानी कि सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे उसका रिजल्ट है और अभी सेकंड ईयर के रिजल्ट को 1-2 मंथ देर है, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो फर्स्ट ईयर की ही पुट करनी है। यहाँ रिजल्ट स्टेटस में आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे, या आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट वेटेड करेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल करेंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन ग्रुप में आप मेडिकल सेलेक्ट करेंगे और नीचे फिर आपने ओके कर देना है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का पूछा गया है, तो ये भी आपने कोई ना कोई लाजमी फिल करनी है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप नाम लिख लेंगे, कोई भी स्पोर्ट जो आपने कभी की हो, बस उसका फॉर्मेलिटी आपने पूरी करनी है तो आप उसे लिख देंगे। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, डिस्टिंक्शन अगर है नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, और इसी तरह यहाँ पे 1 साल 2 साल जितना आप करना चाहें उसे ओके कर देंगे। फिर इसके बाद नेशनैलिटी डिटेल्स है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे। और आगे फिर ये पासपोर्ट डिटेल्स ये आपने नहीं देनी, ये उन बच्चों के लिए है जो ओवरसीज होते हैं, या यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में रह रहे होते हैं। फिर आगे पूछा हुआ कोचिंग अकेडमी डिटेल्स, क्या आपने किसी अकेडमी से तैयारी की है, तो बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ पे नो ही करें, क्योंकि इसके लिए कोई खास अकेडमी की जरूरत नहीं होती, तो आपने यहाँ पे नो ही सिलेक्ट कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 2 में आपने अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिसमें फादर डिटेल्स आएंगे, फादर का नेम आप यहाँ पे पुट करेंगे, फादर CNSE, फादर के प्रोफेशन की कैटेगरी क्या है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आर्मी से हैं तो आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो आपका हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर फादर के प्रोफेशन का नाम लिख देना है, जैसे अगर वो आर्मी से है तो आप यहाँ पे आर्मी लिख देंगे, अगर वो गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप टीचर लिख देंगे। और ये एजुकेशन, फादर्स इनकम, फादर्स डेट ऑफ बर्थ, फादर अलाइव और डिजीज, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। इसी तरह आगे मदर डिटेल्स भी आप पुट करेंगे, और फिर आपसे पेरेंट्स मैरिटल डिटेल्स पूछी जाएंगी, यानी कि वो जो आपके पेरेंट्स हैं वो साथ रह रहे हैं या सेपरेट हो गए हैं या उन तलाक हो गई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन आप यहाँ पे पुट करेंगे। आगे फिर सिबलिंग्स का पूछा गया, सिबलिंग यानी कि आपके जो बहन भाई हैं उनकी डिटेल्स देनी है, 1 by 1 आपने पहले ब्रदर का सिलेक्ट कर लें, फिर उसका स्टेटस लाइव, नेम आप उसका पुट करेंगे, फिर आगे उसकी एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन वो करता क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने 1 by 1 यहाँ पे पुट कर देनी है। थर्ड स्टेप में आपसे मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन पूछेगी या ब्रॉथ ऑफ डिटेल्स, यानी कि आपको आपकी परवरिश किसने की है, तो यहाँ पूछा हुआ आपके पेरेंट्स ने किया तो आप यस कर देंगे। अगर फैमिली इनकम डिटेल्स पूछी गई हैं ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर प्रॉपर्टी डिटेल्स पूछी गई हैं, अगर आप ये पुट करना चाहें कर सकते हैं, अगर इसको स्किप भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर अगर ट्रेनिंग हिस्ट्री, क्या आपने कभी आर्मी से ट्रेनिंग ली है, तो आपने तो नहीं ली होगी, तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे आप नन कर देंगे। इसी तरह आगे फिर और चीज़ें पूछी गई हैं, फोर्स हैं, तो इसे भी हम नन कर देंगे और इससे सारी इन्फॉर्मेशन आप फुल करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। इससे अगले स्टेप में आपसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि स्टाइपेंड की डिटेल्स, यानी कि आप कोई स्कॉलरशिप वगैरह लेते रहे हैं, अगर आपने लिया तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और डिपार्ट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के आपको क्या कभी किसी नौकरी से निकाला गया है,
तो यहाँ पे आप यस या नो करेंगे। और इसी तरह ट्रैवल डिटेल्स के, क्या कभी आपने मुल्क से बाहर सफ़र किया है उसकी डिटेल्स देंगे, क्या आप कभी हॉस्टल रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा गया कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज कितना है, तो आप यहाँ पे गुड या मॉडरेट ही कीजिएगा। फिर आपसे डेस्कटॉप डिटेल्स, आपके कंप्यूटर का नाम पूछा गया है, अगर आपके पास कंप्यूटर है ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। इसी तरह लैपटॉप की डिटेल्स पूछी गई हैं, अगर लैपटॉप है ठीक है तो नो कर दें। मोबाइल डिटेल्स में आप मोबाइल का नाम लिख देंगे, आपके पास जो भी मोबाइल हो। और इसी तरह फिर अगर टैबलेट अगर आपके पास है तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। अब इसके बाद सोशल मीडिया डिटेल्स भी पूछी गई हैं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ये डिटेल्स फिल करना आपके लाजमी है। आपने यहाँ पे ऐप सेलेक्ट करनी है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ चलाते हैं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे फेसबुक सेलेक्ट कर ली, आप कितनी देर स्क्रीन टाइम देते हैं, तो इसमें आपने कोशिश करनी है कम से कम स्क्रीन टाइम लिखें, 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे, जितना आपको बेहतर लगे, क्योंकि कम ही जितना आपका ये टाइम होगा, उतना ही आपके लिए आगे बेहतर रहेगा। आगे अकाउंट नेम भी आपने लिखना है कि आपका अकाउंट नेम क्या है, यानी अगर आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है तो आप उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। और इसी तरह फिर आप ये उसे ओके कर देंगे। और अगर आप और इसमें रिकॉर्ड कोई देना चाहें सोशल मीडिया का तो आप दे सकते हैं। बेहतर यही है कि आप जस्ट 1-2 ही अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन करें। फिर साइबर एक्सपीरियंस का पूछा गया है तो आप इसे नो ही कर देंगे। यानी कि ये थोड़ा पूछा गया है कि आपने कभी इस तरह के कोई हैकिंग या क्राइम्स वगैरह किए हों। और मेडिकल डिटेल्स में ये पूछा गया है कि आप कोई मेडिसिन यूज़ करें, आपको कोई डिप्रेशन या हाइपरटेंशन वगैरह हो, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। और फिर आगे स्विमिंग का पूछा गया है कि आपको तैरना आता है कि नहीं, तो इसमें आप जैसे आपको बेहतर लगे वो आप मेंशन कर देंगे। और फिर पूछा गया कि आप कोई पुलिस के या क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व तो नहीं है, और स्मोकिंग हिस्ट्री आपकी क्या रही है, इसे आप नो कर दें। हॉबीज आपने लाजमी लिखनी है, इसको आपने नहीं छोड़ना। यहाँ पे आपने जैसे आपको बेहतर लगे जो हॉबी आपकी हो, आपने एक तो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और यहाँ पे आखिरी सवाल पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते आर्मी में तो आप किस प्रोफेशन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि उसी प्रोफेशन को सिलेक्ट करें जो आर्मी से मिलता जुलता हो, या आप जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। जैसे आप नर्सिंग अप्लाई कर रही हैं तो आप इसमें ये लिखेंगे कि मैं कोई जो सिविल नर्सिंग होती है यानी BSN, उसे चूज कर लूंगे, या जो भी आपको बेहतर लगे। आपने ये अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यहाँ पे चीजें फिल करनी है, ताकि उनको पता लगे कि हाँ ये बच्चा वाकई यहाँ पे आना चाह रहा है। एंड पे आपने ये वाला कोड यहाँ पे फिल करना है, ये कैप्चा कोड होता है, तो ये आप यहाँ पे इसे जैसे लिखा हुआ है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में आपने इसे फिल कर देना है। और फिर सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब इसके बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी रोल नंबर स्लिप कहाँ पे आनी है। आपकी रोल नंबर स्लिप कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास थोड़ा ये शो नहीं कर रहा, थोड़ी देर मैं वेट करूंगा, यहाँ पे फिर ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। अब ये थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद तकरीबन 1 या 2 मिनट के बाद ये इस तरह के ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस 24। यहाँ पे देखें तो आपको एग्जाम स्लिप का ऑप्शन नजर आ जाएगा। एग्जाम स्लिप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप CNS डिटेल्स दें अपनी और अपने फादर की। और जब आप वो डिटेल्स वहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। अब इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो उसी दिन नहीं आ जाती, बल्कि इसमें टाइम लगता है। जब आप यहाँ पे अभी अगर इंटर करते हैं अप्लाई करने के फौरन बाद, तो क्या होगा कि जब आप सबमिट करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, लेकिन वहाँ डेट नहीं बताई होगी कि आपका टेस्ट किस डेट को है। वहाँ पे पेंडिंग लिखा होगा। ये पेंडिंग कब खत्म होगा, इसमें तकरीबन आपके 10 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जब अप्लाई किया हो उसके 2-3 दिन के बाद आपने हर रोज चेक करना शुरू कर देना है। और उसमें आपकी डेट यहाँ पे मेंशन होगी कि इस डेट को आपका टेस्ट है। आपने फिर इस रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट करवा लेना है। और इस तरह जो है आपका टेस्ट आप उस डेट को देने चले जाएंगे। मजीद अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेडिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।